संवेदनाओं का एहसास जब तक नहीं होता है तब तक मन के विचार से परिवर्तन नहीं होता है। तो मतलब ये साफ है कि मन और हृदय यानी कि विचार और संवेदना दोनों का साम्य होना जरूरी है, दोनों का मिलना जरूरी है। आप यदि मन से ही सोचते रहेंगे, मन से ही गुत्थी सुलझाने की कोशिश करेंगे तो और उलझते जाएंगे। हृदय का साथ बहुत जरूरी है और साथ साथ मन का भी। मैं नहीं कह रहा हूं कि दोनों को अलग अलग कर दो, दोनों का समन्वय बिठाओ। समन्वय जब तक नहीं बैठेगा तब तक समता नहीं आएगी, और समता जब तक नहीं आएगी तब तक वो शक्ति नहीं आएगी जो आपकी रेखाओं को तोड़ सके, आपको मुक्त कर सके। तो मन को मुक्त करने में हृदय की संवेदनाएं काम करेगी। लेकिन यदि मन अपनी ही चलाता रहा, अपने तर्क वितर्क करता रहा, अब वो खुद ही जो हृदय पर हावी होता रहा, संवेदनाओं को नकारता रहा, संघर्ष पैदा होगा, द्वंद्व पैदा होगा, और वो द्वंद्व जो है हमें मुक्त नहीं कर सकता। वो ज्यादा बांधेगा, उलझाएगा, और एक ऐसी मान्यता पैदा कर देगा कि हम कुछ बन गए हैं, हम कुछ हो गए हैं, हम कुछ जान गए हैं। और उसी भ्रमित अवस्था में वो पागल की तरह जो है इस संसार में बड़बड़ाता हुआ, आरोपित करता हुआ, दूसरों पर दबाव डालता हुआ अपना जीवन निकालेगा। दूसरों को बिना समझे ही दबाव डालेगा। क्यों? कि मन की तर्क वितर्क की क्षमता ज्यादा है, हृदय उसका साथ नहीं दे रहा है। तो ये एक बड़ा गहरा मामला है कि हृदय और मन को कैसे एक साथ करके अपना जीवन गुजारा जाए। वो जीवन बड़ा सुंदर होता है, बड़ा सौंदर्यमय होता है, बड़ा आनंदमय होता है, और दुख जाता हुआ नजर आता है और सुख अस्थायी होता हुआ दिखता है। लेकिन ऐसा तालमेल बैठे तब। अब हम फिर परंपरा पर आते हैं। कोई कहता है कि गुरु कृपा कर देंगे हो जाएगा, या कोई देवता कृपा कर देंगे, या समय पर हो जाएगा। ये सब मन के तर्क वितर्क हैं, मन के बहाने हैं। वो उस हृदय से सामीप्य होने देना नहीं चाह रहा है, वो अपनी अपनी खींच रहा है। तो ऐसा जो मन है वो विरोधी है, वो समझ नहीं पाता है, उसको मिलना पड़ेगा संवेदनाओं के साथ। देखिए छोटी सी बात है कि संवेदना पहले आती है फिर उसका वर्णन आता है। आग में आपका हाथ गिर गया, पहले जलन आएगी, लेकिन मन फिर उसका वर्णन करेगा कि आग ऐसी होती है, उसमें हाथ डालते हैं तो जल जाता है, नहीं डालना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन जो संवेदना है वो कोई वर्णन नहीं करती है, वो सीधा आपको वो जो भी लहर उठती है उसका आभास करवाती है। तो हमारी जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं वो संवेदना देने का काम करती है, देखने में, सूंघने में, चखने में, सुनने में और स्पर्श करने में। पांच ज्ञानेंद्रियां, इनसे इस संसार में जो जो जिस तरह से है, संसार तो एक तरह का ही है, लेकिन उसको इकट्ठा करने का जो तरीका है वो अलग अलग है, और वो जो अलग अलग तरीका है वो अपना अपना संसार है। इसलिए हम में भेद है। किसी ने अपने ढंग से सोच करके उसको संसार, मन में जो है संसार बना रखा है, किसी ने अलग ढंग से, और वो दोनों इसलिए टकराते हैं, वो कुछ कहता है और वो कुछ कहता है। अब ये तर्क वितर्क में मन के लेवल पर ही अगर रहे तो संघर्ष चलता रहेगा, समझ में नहीं आएगा। और यदि उस संवेदना पर चले गए जो फर्स्ट में स्टार्ट हुई थी, उस पर अगर टीके रह गए तो दोनों का तालमेल बैठ जाएगा। खैर थोड़ी गहरी बात है ये, तो इसको देखना होगा, तभी मन मुक्त हो सकता है। हृदय का साथ लेकर के ही मन मुक्त हो सकता है, वरना मुश्किल है। वरना न जाने क्या से क्या बन करके बैठा रहेगा, भ्रमित हो जाएगा। और उस भ्रमितता अगर वो लंबे समय तक चलती रही, उस पर कोई आघात भी करेगा तो उसको क्रोध आएगा कि मैं जो मान रहा हूं वो सही है। तो मान्यता को टूटने नहीं देगा,
बल्कि उसका बचाव करेगा। जबकि मान्यता उसकी सीमा रेखा है। और सत्य बात यह है कि सीमाओं को तोड़े बिना, बंधन को तोड़े बिना मुक्तता क्या होती है, आभास नहीं होगी।